नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो एसएससी जेईई 2024 के लिए केवल और केवल 30 दिनों का समय बचा है और इस समय पे बहुत सारे बच्चों के साथ जो इंटरेक्शन हुआ, अभी जैसे मैंने लाइव सेशंस रिसेंटली लिए थे तो उसमें बच्चों की जो बात आ रही थी कि सर हमने थ्योरी पढ़ लिया, जैसे पावर सिस्टम पढ़ लिया, सर हमने मशीन्स भी पढ़ लिया, सर हमने बेसिक इलेक्ट्रिकल भी पढ़ लिया, पर एक होता है ना कॉन्फिडेंस आना, तो वो कॉन्फिडेंस आ ही नहीं रहा। फिर हम सभी टीचर्स एक ही चीज बोलते हैं, सर एमसीक्यू कर लो उससे कॉन्फिडेंस आएगा, पर वो आएगा कैसे, इसी मुद्दे पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो क्या करना चाहिए, आप डिप्रेस नहीं होना पहली बात, और इस वीडियो को देखिए, आपको देखना, आपको बहुत सारी चेंजेस आपको आएंगे आपके अंदर। 30 दिनों में आपको बहुत सारे इंप्रोवाइजेशन आएगा और सिलेक्शन की ओर लेके जाएगा। तो बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके अंत तक देखिए और लाइक और शेयर जरूर करा करें वीडियो को। चलिए भाई बात करते हैं। देखिए भाई, अभी आपके पास 30 दिनों का समय बचा है, तो पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं कि क्या क्या आपको अभी तक करना चाहिए था और क्या क्या अब करना चाहिए। जैसे क्लास थ्योरी नोट जो है वो आपको हमेशा कंप्लीट रखना चाहिए, है ना। जैसे मैं कोई भी एक कॉपी उठा लूं, जैसे फॉर एग्जांपल ये पड़ी हुई है, तो ये कॉपी मेरी एक कोई भी पावर सिस्टम की बनी है, तो मैं पावर सिस्टम की कंप्लीट करके रखूंगा। और उसमें क्या कहते हो, वही बार बार आप पढ़ते हो ना, तो वो आपका एक फोटोजेनिक मेमोरी बन जाती है, तो वो बहुत ज्यादा हेल्प करेगी आपको एग्जाम में याद आने में, कोई भी कंसेप्ट को याद करने में, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट रहता है। और टीचर जब भी अपने नोट्स बनवाता है तो कहीं ना कहीं कुछ इंपॉर्टेंट और कुछ स्पेसिफिक पैटर्न के हिसाब से बनवाता है, तो वो बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। नेक्स्ट, जब हम क्लास नोट्स की बात करते हैं तो उसमें आता है आपका सीट्स क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो यार जैसे कोई भी टीचर हुआ, कोई भी टीचर की मैं बात कर लूं, जैसे हम अपनी स्पेसिफिकली बात करें तो हम तो भाई उसमें स्पेसिफिक तरीके से कुछ स्पेशल पॉइंट हो गए, आरजे भैया का ज्ञान हो गया, इस तरीके से कुछ ना कुछ चीजें ऐड करवाते हैं जो बच्चों को डेफिनेटली एग्जाम ओरिएंटेड ही हेल्प करती है। आलतू फालतू नहीं ज्ञान है वो, मतलब एग्जाम ओरिएंटेड वो पॉइंट है, तो वो तो आपको सबसे पहले और प्रायोरिटी पे रिवाइज करने चाहिए। ठीक, ये जब हो जाता है उसके बाद सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे दीजिए, आपको खुद पता चलेगा कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपकी कमांड कितनी आ चुकी है। जैसे अभी तक मैं देख रहा हूं कई बच्चों के कुछ सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप टेस्ट परफॉर्म करके देख लीजिए। और आपको टेस्ट देने के लिए हमारे चैनल पे भी आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है, और वो हमने ही पर्टिकुलर डिजाइन की है। जैसे पावर सिस्टम मैंने डिजाइन किया, मशीन्स लोकेश सर ने डिजाइन किया, रीजनिंग के लिए आपके अनूप सर डिजाइन किए, तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड डिजाइन है पूरा। तो आप ये जरूर 149 में कुछ नहीं, बहुत अच्छा कंटेंट आपको मिल रहा है। सेकेंड 899 में आपको बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी लास्ट 30 डेज में एसएससी जेईई की प्रिपरेशन करने में। नाउ बैक टू दिस पॉइंट, शॉर्ट नोट सेशन का क्या करें। शॉर्ट नोट्स बच्चे आपको इन सभी तीनों ऊपर के तीनों पॉइंट होने के बाद शॉर्ट नोट्स बनाएं, तभी तो आपको पता चलेगा कौन सी थ्योरी आपको शॉर्ट नोट्स के अंदर डालनी है। पता चलता है कि आप 4 से 5 पेजेस में शॉर्ट नोट्स बना लेते, वो भी एक चैप्टर का, कोई मतलब नहीं है, वो तो थ्योरी हो गई। तो एक पेज के अंदर पूरा एक चैप्टर आना चाहिए, तो आपको उसके लिए इंपॉर्टेंट थ्योरी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के कंसेप्ट और इंपॉर्टेंट डेटा वगैरह ऐड करना चाहिए। वो आपको ऊपर के 3 जब प्रॉपर कंप्लीट होगा तभी पता चलेगा। इज इट ओके? जब ये शॉर्ट नोट्स हो जाता है तो उससे आपको हेल्प क्या होती है कि आप जब लास्ट के 5 दिन बचते हैं एग्जाम में, तो आपको नोट्स नहीं पलटाने की जरूरत है, आप उसी शॉर्ट नोट्स को बार बार प्रैक्टिस कर लेते हो, उससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प होता है और फॉर्मूला जल्दी रिवाइज होगा। ठीक है ना, तो ये जरूर याद रखें, रवि सर की ये सब चीजें आप ध्यान रखेंगे, डेफिनेटली आपको हेल्प होगी। नेक्स्ट यदि बात करें नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट, तो मैंने यार ऑलरेडी आप लोगों को बहुत ही बार बता के रखा था कि नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट आप स्टार्टिंग से लेके चलिए, पर खैर जिसने नहीं लिया है स्टार्टिंग से नहीं लेके चले, अभी आपके पास समय है। आपको 30 दिनों में कैसे कर सकते हैं, 1.5 घंटा रीजनिंग के लिए अलग लेके चलिए, क्योंकि रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आते हैं और बच्चे जनरली 45 तक इजिली स्कोर करते हैं। सेकंड यदि बात करें नॉन टेक्निकल में जीके जीएस और जनरल साइंस, तो उसके लिए भी 1.5 घंटे पोर्शन है। टोटल मिला के ये 3 घंटे का सेशन जरूरी है आप लोगों के लिए, बिल्कुल मॉर्निंग में ही पहले ये नॉन टेक्निकल कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद में आप टेक्निकल पढ़ते रहिए, आपके पास पूरा दिन बचेगा, है ना। तो इस अभी 30 दिनों में तो आपको 15 से 16 घंटे की सीटिंग रखनी चाहिए, और तभी सिलेक्शन आपका बिल्कुल श्योर शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट यदि बात करें मॉक टेस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट में आप जब परफॉर्म करते हैं तो उसके बाद में आपको कुछ आइडिया लगता है कि अच्छा मैं इस सब्जेक्ट को यदि बात करूं तो ये सब्जेक्ट इस तरीके से डील होना था, मुझे इतना समय लगना था, इस क्वेश्चन में इतना मतलब डेटा जो आ रहा है या फिर ऑप्शन को रीड करने में मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है। तो ये सब आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है जनरली, ये सब मॉक टेस्ट से आपको पता चलता है। और वो कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है वो मैं आपको दिखाता हूं। तो जनरली बच्चे बोलते हैं ना कि सर एमसीक्यूज बन नहीं रहे हैं, तो वो बन कैसे नहीं रहे हैं, तो उसका उपाय मैं आपको बता रहा हूं। आपको क्वेश्चन पहले तो अच्छे से समझना है। कोई भी मान लीजिए कुछ भी लिखा हुआ है, कोई भी क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए कि आपका लिखा है कि भाई फॉल्ट एनालिसिस से रिलेटेड है, तो ये फॉल्ट है, इसका ये डेटा दिया है, वोल्टेज दिया है, तो कई बार जल्दी बच्चे क्या करते हैं, उस क्वेश्चन को उतना केयरफुली रीड नहीं करते,
LG फॉल्ट लिखा है तो LL फॉल्ट का फॉर्मूला लगा दिया। ये बड़ी कॉमन मिस्टेक हो जाती है और ये बहुत गलत है यार, ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप यदि प्रैक्टिस करके रखे हो तो ये सब गलत है, मतलब आती हुई चीज में आप गड़बड़ कर रहे हो। फिर अंडरस्टैंड द डेटा, आपको डेटा समझना है। कई बार जैसे लाइन वोल्टेज लिखा है, आप फेज वोल्टेज में गड़बड़ कर देते हो, ठीक है। कोई भी है ना कुछ किसी इंफॉर्मेशन किसी चीज की दे रहा है, आप वो इंफॉर्मेशन किसी, और कई सेंटेंस के अंदर कॉमा लगा रहता है तो आपने किसी और चीज को कर लिया। ये मैंने आपको बताया भी था, एक बार सेशन करवा था तब। फिर मेमोराइज द फॉर्मूला, फॉर्मूला मेमोराइज करने के लिए शॉर्ट नोट सबसे बेस्ट है। जो भी फॉर्मुलेज होते हैं किसी भी, जैसे मान लीजिए कि आपको इंसुलेटर्स वाले में ही हो गए, या फिर आपको केबल्स वाले में ही हो गए, या फिर आपको यदि हम बात करें जैसे इकोनॉमिकल फैक्टर्स वाला आता है जनरेशन के अंदर, वो फॉर्मुलेज कैसे हैं। तो जब आप शॉर्ट नोट्स के अंदर रखें तो किसी दीवार पे चिपका लीजिए, उसको बार बार देखिए, बार बार देखिए, बार बार देखिए, आपके दिमाग में छप जाएगा। आप ट्राई तो करिए, 10 दिन में आपको देखिए चेंजेस आपके अंदर नहीं नजर आए तो बोलिएगा, ठीक है। तो ऐसा आपको करना पड़ेगा। रीड ऑप्शंस केयरफुली। तो बहुत बार क्या होता है, क्वेश्चन में तो आप नॉट वगैरह मिस कर देते हैं, साथ ही साथ आप ऑप्शंस में भी आप अच्छे से चेक नहीं करते। कई बार डेटा के साथ लिखा रहता है इतना इतना किलो वोल्ट में होना चाहिए, इतना वोल्ट में होना चाहिए, आप वो डेटा नहीं चेक करते हैं, और वो डेटा ना चेक करने के कारण, है ना, और उसको ऑप्शंस अच्छे से ना रीड करने के कारण वो गलती बहुत बड़ी हो जाती है। आप आता हुआ जो ऑप्शन आपने सही सॉल्व किया, फिर भी आप गलत टिक लगा के चले आते हैं। क्वेश्चन में बोला है नॉट, आपने सही वाला सेलेक्ट कर लिया, तो इसमें आप नुकसान आपका है। आपने सब सही समझा, क्वेश्चन को रीड किया, बट ऑप्शन लगाते वक्त आपने गलती कर दी। तो ये चीज आपकी कॉमन मिस्टेक है जो आपको सुधारनी है। एनालिसिस टेस्ट क्वेश्चन आफ्टर द पेपर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसे ही आपका पेपर हो, जैसे मान लो सब्जेक्ट वाइज बोला, जैसे टेस्ट हुआ उसके बाद जस्ट बिल्कुल 5 से 10 मिनट का गैप लेने के बाद आप कम से कम 1 से 1.5 घंटा रिवाइज करिए, उसको चेक करिए कौन सा फॉर्मूला लग रहा था, कौन सी थ्योरी आपकी मिस हुई, कौन से पॉइंट पे आपको क्वेश्चन रीड नहीं हुआ था, ऑप्शन रीड करने में कुछ गलती हुई क्या, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हुए, और टोटल कितना टाइम लग रहा था क्वेश्चन में। ये सभी आपको प्रैक्टिस करना है। यदि किसी कंसेप्ट में ज्यादा समय लग रहा था तो उस कंसेप्ट को 2 बार और क्लास के बाद मतलब पेपर के बाद रिवाइज कर लीजिए, ऐसे ही जाके आपका इंप्रोवाइज होगा। अदरवाइज इसके बाद कोई जड़ी बूटी नहीं है किसी भी टीचर के पास, ना हमारे पास, ना किसी और दुनिया के किसी टीचर के पास। यही आप ही को करना है और आप ही को सिलेक्शन देना है। एंड आई होप आपने ये सब चीजें अंडरस्टैंड करी होंगी। ये ट्राई करके देखिए, आपको डेफिनेटली अपने अंदर इंप्रोवाइज होगा। बाकी शॉर्ट नोट्स को कैसे बनाते हैं, क्या चीज है, वो उसके लिए मैं अलग सेशन लेके आ जाऊंगा। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिए आपको यदि शॉर्ट नोट्स का सेशन चाहिए, तो आई विल मेक अरेंजमेंट फॉर दैट, ओके। एंड यदि आप टेस्ट देना चाहते हैं, अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, कम पर बहुत अच्छे, मतलब क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे होने चाहिए, तो आप डेफिनेटली हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, है ना। देखिएगा आपको एग्जाम में डेफिनेटली मिलेगा ये सब। और यदि मैं बात करूं CSCB के बारे में, तो ऐसे ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके बच्चों का पेपर बहुत अच्छा गया। नेक्स्ट यदि हम बात करें अभ्यास बैच की, तो अभ्यास बैच आपको लास्ट के 30 दिनों में पूरे पेपर की, एग्जाम की टेक्निकल सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करवाता है। 899 बहुत कम प्राइस है। 30 दिनों में आप सब्जेक्ट को इतने अच्छे से जान लेंगे, जो चीज वहां पे कंप्लीट है कम से कम 3 महीने में, वो आपकी 30 दिनों के हिसाब से यहां पे प्लान की गई है, तो डेफिनेटली वर्क करेगा, ठीक है। ट्राई फॉर इट, एंड आपका 1 रुपए भी नहीं डूबेगा, आपको डेफिनेटली इससे बेनिफिट होने वाला। सो थैंक यू सो मच बच्चों, आई होप आपको ये सभी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर शेयर करो, बाकी दोस्तों तक पहुंचाइए। इस समय बच्चे बहुत सारा डिप्रेस्ड हैं, और मैं चाहता हूं आप डिप्रेस ना रहें, एक मोटिवेटेड एनर्जी के साथ आगे बढ़ें और एग्जाम में बहुत अच्छा करें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टाटा बाय बाय।